नमस्कार, दिलेर समाचार में आपका स्वागत है। हम इस वक्त खड़े हुए हैं सर्वोदय कन्या विद्यालय मलकागंज पर, जो जहां से दिल्ली सरकार जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उन ज़रूरतमंदों को राशन वितरण कर रही है। लेकिन हमारे पास जो कुछ लोग हैं ऐसे आए हैं जिनका कहना है कि यहाँ पर राशन जो है उन्हें नहीं दिया गया है और वो 3-4 दिनों से लगातार धक्के खा रहे हैं, ना टोकन दिया जाता है। आपको यहाँ पर मैं दिखा दूँ, आप एक बार यहाँ पर देख सकते हैं राशन का स्टॉक आ गया है। जो समय है यहाँ पर दिया हुआ है सुबह 8 बजे का दिया हुआ है। केवल 45 कूपन जो है यहाँ पर दिए जाएंगे लोगों को, ये बात यहाँ पर लिखी गई है। और जहाँ पर लेकिन ये लोग जो है वो काफ़ी परेशान है। जाहिर सी बात है, कोई इंसान जिसको रोटी नहीं मिलेगी, समय पर राशन नहीं मिलेगा, वो अपने घर पे खाना बनाएगा कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। हमें बताइए कि क्या हुआ, कब से आप यहाँ पर आ रहे हैं, क्या आपको राशन मिला, क्या किया गया? आपने ये भी कहा था कि आपके साथ बदतमीजी की गई थी। हाँ, हमारे साथ सबके साथ बदतमीजी करी जाती है, गाली गलौज करी जाती है। यहाँ पे सोमवार से मैं रोज आ रही हूँ यहाँ पे। जी, तो टोकन नहीं मिलता? टोकन नहीं मिल रहा है यहाँ पे, अपनों को राशन दिया जा रहा है यहाँ पे। तो मतलब जैसा कि देखिए अभी पीछे जो है खाली, आप कितने बजे आई थी अभी? मैं तो अभी आई हूँ, बल्कि हो गए मेरे को 9 बजे तक आई हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा। हाँ। आप दादी, आप कब से आए? देखिए एक और देखो, मैं इनसे बात करने से पहले आपको बता दूं कि इनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है और बार बार धक्के खाना काफ़ी समस्या बन जाता है। दादी, तो आपको राशन मिला अभी तक? नहीं मिला बेटा अभी। कितने बार आ चुके हैं यहाँ पर? कई बार आ गए हम तो, नहीं मिला सोमवार से आ राशन। रहे हैं नहीं मिला। देखिए राशन नहीं मिला है, ये बात इन्होंने कही। आप नहीं बेटा, हमें कभी नहीं मिला। देखिए बुजुर्ग जो है इनकी समस्या यही है कि देखिए राशन जो है ये आते हैं धक्के खाते हैं और राशन मिलता नहीं है, जिसका कारण ये है कि जो 45 लिमिटेड जो है टोकन दिए जा रहे हैं, 45 टोकन दिए जा रहे हैं और ऐसे में काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आप कब से आ रही हैं? हम तो 5 दिन हो गए भगाते नहीं मिल रहा राशन? नहीं मिल रहा है, कहते हैं ये ना बटेगा, यहाँ राशन नहीं ना मिलेगा, हमें भगा देते मैडम। आप बताइए भैया। जो जी हम आए 4 दिन से आया हूँ मैं। 4 दिन मैंने एक दिन में 5 चक्कर मारे। जी। मैंने सवेरे 8 बजे आया तो भीड़ लगी हुई थी, तो मैंने कहा कूपन यहाँ से नहीं मिलेगा, हम चले गए। फिर आया 2 बजे मैंने झाँका तो कहता है अभी राशन नहीं है, हम चले गए। राशन नहीं है, राशन नहीं। देखिए जी सुनो, अच्छा फिर मैं आया, नहीं तो 4 साढ़े 4 बजे आया तो कहने लगा भाई अब आना, कल आना 8 बजे। 8 बजे कहने कूपन नहीं है। व्यवहार कैसा रहता है? व्यवहार ये बोल चाल ही नहीं तो सही नहीं है। ठीक है, बोल हम पहली तरफ गए है कि वहाँ से भगाया गया मेरे को, है कि 5-6 जने थे हम, कहते बाहर निकलो। एक बेइज्जती हो रही है, कोई राशन नहीं मिल रहा है। जी, इनका कहना है देखिए राशन नहीं मिला हमारे साथ मलकागंज में राशन भी नहीं चाहिए। जी, मलकागंज स्कूल के बाहर हम खड़े हैं। यहाँ पर जिन लोगों को प्रतिनिधि बनाया गया है, जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव है, वो हमारे साथ मौजूद है। भैया हमें बताइए, जनता की शिकायत है, जनता आपके सामने है, आमना सामना यहाँ पर हो रहा है। जनता का कहना है आप बदतमीजी से पेश आते हैं, आप जनता को राशन नहीं देते हैं। क्या कारण है जो जनता को बार बार यहाँ पे धक्के खाने पड़ रहे हैं? देखो, जहाँ तक राशन वितरण का सवाल है, इनकी जो समस्या है वो जायज़ है जी। इन लोगों की शिकायत भी जायज़ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरी माँ कितनी वृद्ध औरत बैठी हुई है, लगभग इनकी आयु 60 से प्लस 65 साल उम्र है। अगर कूपन की व्यवस्था है, अब जो राशन वितरण का जितना भी आप कार्यकल्प कह लीजिए या फिर जो भी राशन वितरण की जो प्रक्रिया है, वो संपूर्ण प्रक्रिया स्कूल की प्रधानाचार्य एस बुंदेला जी के हाथ में है। सुबह 8 बजे से लेकर टोकन बांटने से लेकर आखिरी राशन धारक को राशन देने तक का कार्य वो स्कूल प्रशासन के हाथ में है। इन्होंने जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो ये भी है कि ये कहा जा रहा है कि राशन जो है जरूरतमंदों को नहीं, अपने जानकारों को दिया जा रहा है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, जैसा कि आपने अभी यहाँ पे देखा, स्कूल प्रशासन ने, प्रिंसिपल ने अपने सिग्नेचर के साथ यहाँ पर पे एक लिखकर बोर्ड, छोटा सा स्टिकर चिपका दिया है। राशन का स्टॉक आ गया है, कूपन सुबह 8 बजे से शुरू हो गए हैं, केवल 45 कूपन ही दिए जाएंगे। हम लोग कोई जैसे कि यहाँ पेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, हम लोग एक वॉलंटियर के तौर पे, हमारे विधायक ने, श्री दिलीप पांडे जी ने हमको ये निर्देश दिए हैं कि अगर आप पार्टी के साथ सक्रिय कार्यकर्ता हैं तो वहाँ जाकर के ऑब्जर्व कीजिए, पब्लिक को परेशानी ना आए और उस परेशानी का जो हल हो सकता है वो आप हम तक बताइए, ताकि हम आगे संबंधित कार्यालय और विभाग से उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अब परेशानी की आपने बात की, जैसा कि इन्होंने भी दिखाया है कि क्या कहते हैं, बुजुर्ग महिला जो है यहाँ पर बैठी हुई है। मेरा अपने कैमरा पर्सन से दरख्वास्त करना होगा कि आप एक बार दिखाइए कि किस तरह से बुजुर्ग जो है यहाँ पर है, मौजूद है, वो परेशान हो रहे हैं। हमें ये बताइए कि इनका कहना है, अब जाहिर सी बात है बुजुर्ग है, बार बार जो है ये चक्कर नहीं लगा सकते, अब इनके लिए क्या व्यवस्था है,
क्या इन्हें राशन मतलब क्या ये सही था कि 3-3, 4-4 दिन तक इनको राशन के लिए धक्के खाने थे? क्या इनके लिए व्यवस्था की गई है यहाँ पर? नहीं, व्यवस्था ये जो बुजुर्ग लोग हैं या जो विकलांग लोग हैं जी या कुछ गर्भवती महिला भी कल आई थी, जी उनको हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी पर काम करा रहे हैं। उनको बिना विदाउट लाइन के, बिना कूपन के 4 से 5 लोगों को वह कोशिश कर रहे हैं कि वो प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट कर कि आगे जाकर आप लोग राशन ले लीजिएगा। जी कल भी ऐसे कुछ प्रेग्नेंट लेडीज आई थी, जी हमारी माँ मतलब बहनें ही थी, जी उनको हमने बिना लाइन के ही राशन दिलवाया है। अब जो कूपन बांटने से लेकर राशन देने तक का काम है सारा प्रिंसिपल मैडम के हाथ में है। जी सुबह 8 बजे से हमारे 45 एक लगभग कूपन बढ़ जाते हैं, करीब 2-4 ऊपर नीचे भी बढ़ जाते हैं। जी। तो क्या केवल 45 लोगों की यहाँ पर व्यवस्था है? हमने 2 दिन पहले प्रिंसिपल महोदय से रिक्वेस्ट की थी कि 45 कूपन जो हैं वो सफिशिएंट नहीं है, जी क्योंकि हमारा जो मलकागंज का क्षेत्र है यहाँ पर गरीबी दर बहुत ज़्यादा है, जी क्योंकि मलकागंज जो क्षेत्र एक स्लम एरिया है। यहाँ पर नंबर ऑफ जो राशन धारक हैं वो इतने सारे हैं जो बेचारे जिनके पास राशन कार्ड, कई लोग ऐसे हैं बेचारों का 1-1 साल से राशन कार्ड अप्लाई किया हुआ लेकिन राशन नहीं है। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया 45 जो आप कूपन दे रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है, वो ना काफ़ी हैं। तो देखिए उन्होंने जैसे अब कि जाकर के आज इन्होंने 55 कूपन बांटे हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है हमारे पास, एक तो पहले क्या था, पहले लोग कूपन अपना बाहर से निकाल करके ऑनलाइन लेकर के वो रजिस्ट्रेशन करा करके यहाँ पे सिर्फ पर्ची दिखा के कूपन लेने आया अब करते वो थे। तो बुजुर्गों के लिए, और जो मतलब जाहिर सी बात है अगर कोई इंसान आकर राशन की लाइन में लग रहा है वो लोग गरीब ही है। जी 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 क्या ऑनलाइन उनकी सुविधा ऐसी होगी कि वो टोकन निकाल सकते हैं? अब अगर ऐसा है नहीं तो फिर 45 टोकन तो जाहिर सी बात है काफी ज्यादा कम है। अब एक और सवाल जो यहाँ के लोगों ने बताया, जो जरूरतमंद है उन लोगों ने बताया, आप सभी का क्या कहना था कि आपके साथ बदसलूकी की गई? बदतमीजी करी गई है। बदतमीजी की गई है, जो व्यवहार है, आचरण जो है वो खराब रहा। अमित जी हमें ये बताइए कि क्या आप इस पर कहेंगे? देखिए, जहाँ तक सवाल है कि भाई मिसबिहेव करने का, हम लोगों को यहाँ पे खड़ा ही इसीलिए किया गया है, हम लोगों को ये कार्यभार इसीलिए दिया गया है विधायक जी के अनुसार कि यहाँ पर पब्लिक को कोई परेशानी ना हो और कोई विकलांग व्यक्ति, कोई गर्भवती महिला या फिर कोई सीनियर सिटीजन जो कि खड़े होने में सक्षम नहीं है, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करके अभी तक जो मतलब मैं बिहेवियर पे आ रहा हूँ। बिहेवियर का देखो, एक ह्यूमन नेचर होता है। यहाँ पर लाइन में 150 लोग होते हैं, कूपन 45 से 50 बटते हैं, तो उनमें से जो 100 लोग बच जाते हैं ना, उन लोगों की व्यवस्था को यहाँ पर सुचारू रूप से अगर आप हाथ जोड़कर भी बोलते हैं, उन लोगों के मन में रोष होता है, उन लोगों के मन में रोष होता है जो कि संपूर्णतः जायज़ है। तो क्या विधायक जी की नज़र में ये है कि हाँ भाई यहाँ पर जो कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़रूरतमंद है, और मुझे लगता है कि इन लोगों की ज़्यादा संख्या भी नहीं है जिन्हें आसानी से राशन, जहाँ तक मुझे लगता है कि हाँ दिया जा सकता है। तो फिर जी तो मैं क्या कारण है? इसकी जो आपने परिधि अभी बताई, यहाँ पे कुछ लोग हैं, मात्र 10 से 12 लोग होंगे जिनके पास कूपन नहीं है, लेकिन जो स्कूल प्रशासन है उनका अपना इंडिपेंडेंट, उनका एक अपना डिसीजन है कि जिसके पास कूपन होगा उसको हम सबसे पहले एंटरटेन करेंगे। ठीक है, जैसे कि विधायक जी का निर्देश है कि कोशिश करिए सीनियर सिटीजन महिलाएं और सीनियर सिटीजन पब्लिक जो लोग हैं और जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं या मेरी गर्भवती महिलाएं बहन हैं, उनको आप, अगर उनके पास कूपन भी नहीं है तो आप प्रिंसिपल से जाके रिक्वेस्ट कीजिए कि ये डिज़र्व करते हैं, क्योंकि बेचारे घर से पहले ही गरीब है। लेकिन प्रिंसिपल कुछ हद तक हमें सपोर्ट करती है, लेकिन क्या होता है, जैसे अभी ये लोग हैं, प्रिंसिपल का साफ डायरेक्शंस हैं अपने डीसीडी वालों, जो अपने दिल्ली सिविल डिफेंस वाले हैं, उनका इंटरनल स्टाफ है, उनको सीधी सी डायरेक्शन है, जिसके पास कूपन है प्रायोरिटी सिर्फ उसी को है। कूपन यदि ख़त्म हो जाते हैं 4 बजे से पहले, अगर उनके पास समय बचता है, उसके बाद ये लोग जिनके पास कूपन धारक नहीं है उनको फिर इंटरटेन किया जाता है। कारण देखो मैडम, समस्या तो ये है कि जनता है, खड़ी है, लेकिन सिस्टम पर तो जो होगा वो होता ही है। एक पर्सन को हमें रजिस्टर्ड करने में और ई कूपन जनरेट होता है कम से कम 10 से 12 मिनट लगते हैं। 10 बजे से लेकर और 4 बजे तक, 10 बजे हम रजिस्ट्रेशन शुरू कर देते हैं, उससे पहले हम 8 बजे तक कूपन बांट देते हैं। 8 बजे तक टोटल जो कूपन, हाँ। कितने कूपन जो है हम बांटते हैं 45-50 के बीच में, और अगर हमारे पास टाइम रहता है तो हम और भी बुला लेते भाई, हाँ कोई आते हैं तो आप ले सकते हैं हमसे। तो ये हमारा 4 बजे सिस्टम बंद हो जाता है, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते और हमारा स्मूथली चल रहा है, हमारा कोई वो नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग आप देख ही रहे हो। बाहर हमारे बिल्कुल बीच में थोड़ा सा ये हुआ कि ये जो वर्कर्स तो हमारे पास थे, हमारे साथ बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, पर कूपन बांटे तो थोड़ा सा दिक्कत ये आ गई थी कि लोगों को ये मैसेज गया कि भाई इन्होंने अपने को बांटा। अब मैंने अपना मतलब कि मेरा ऐसा कुछ नहीं है, सारा मैं अपने आप हैंडल कर रही हूँ,
कहाँ मुझे कहना है, कहाँ मुझे नहीं करना। आप मेरी दीवारों को देख लीजिए, ये इन्होंने लोगों ने तोड़ा है सारा। मैम एक जो शिकायत जो हमारे पास आई थी, लोगों का ये कहना है कि ज़रूरतमंद को नहीं, जान पहचान वाले को टोकन ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। जी मेरे लिए सब जरूरतमंद है, मेरे सब जान पहचान वाले हैं। जी